नमस्कार विद्यार्थियों। मैं गंभीर सर आप सभी का वाईफाई क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जिसे हम परिणाम मित्र भी कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि मैं आज आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं और क्या आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, कैसे आप ट्रांसफॉर्मर का पूरा मटेरियल अच्छे ढंग से कवर कर सकते हो। वो सारी चीज़ मैं आज आपको क्लियर कराऊंगा। ये जो क्लास होगी इसमें हम पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर का बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक इस तरह से पढ़ेंगे कि जैसे कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या होता है, लड़के को जल्दी से क्लियर हो जाता है। तो उसी तरह से मैं प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इसको विद डायग्राम, विद एनिमेशन, कैसे फ्लक्स इंड्यूस होता है, कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो सारा कवर कराऊंगा। तो जो भी लड़के नए जुड़े हैं वो पहले, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी क्लास आज की आपको अच्छे पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस चैनल से जोड़ सकते हैं। तो ये सब आपके हाथ में, पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी JVVNL लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए 5 से 6 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर से पूछे जाते हैं। और जिसने ये सभी ट्रांसफॉर्मर की क्लास देख ली उसको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो RRB JE की तैयारी कर रहे हैं, RRB JE की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं ये पूरा टॉपिक इस तरह से करा दूंगा। JVVNL हो, चाहे RRB JE हो, या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, मेट्रो का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे आपको 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे क्लास देखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है और शेयर थोड़ा कर दोगे तो क्या है कि और हम ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ सकते हैं, उनको फ़ायदा हो जाएगा। मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो जॉब के करके ड्यूटी करने के आने के बाद भी आपको टाइम देकर ये क्लास बनाता हूँ, जिससे कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। चलिए हम क्लास में आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है और उसके क्या क्या फंडामेंटल हैं जो आपको पता होना चाहिए, और क्या न्यूमेरिकल जो बनते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, ट्रांसफॉर्मर जो होता है, सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर। चलिए, मैं अब आपको दिखना बंद हो जाएगा, थोड़ा मैं कैमरा जो है अपना पॉज कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मर जो होता है, जिसको आप हिंदी में परिणामित्र कहते हो, ट्रांसफॉर्मर को हिंदी में बोलते हैं परिणामित्र। ट्रांसफॉर्मर है क्या, तो पहले मैं आपको एक रफ वर्क पे समझा देता हूँ, उसके बाद आपको विद इमेज के साथ इसको क्लियर कराऊंगा। ये कोई कोर है। क्या है? कोर। अब ये जैसे हम नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, वैसे कोर होती क्या है। कोर का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोर जो है उसको हिंदी में बोलते हैं करोड़। कोर को हिंदी में बोलते हैं करोड़। और ये बनी होती है सिलिकॉन स्टील की। कोर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। इसको हिंदी में सिलिकॉन इस्पात भी बोला जाता है। सिलिकॉन स्टील को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिलिकॉन इस्पात। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि ट्रांसफॉर्मर की कोर किसकी बनी होती है, तो अपना आंसर होगा सिलिकॉन इस्पात। आगे, ये जो कोर है इसको हम समझ लेते हैं कि ये कोर बनती कैसे। जैसे इस तरह की ई टाइप, सी टाइप, इस तरह की टुकड़े होते हैं और उन टुकड़ों को इस तरह से सेट किया जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है, यानी कि क्रोड जो है, उसका एक सेगमेंट बन जाता है। सेगमेंट बोले तो भाग। इस तरह के बहुत सारे भाग जो होते हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है और इनके बीच में होता है कुचालक पदार्थ। क्या होता है? कुचालक पदार्थ होता है। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे बनाया है कि ये ट्रांसफॉर्मर की एक तरह से क्या है, कोर है। ये क्या हो गई? ट्रांसफॉर्मर की
कोर। कोर किसकी बनी होती है? अपना आंसर हो जाएगा कि कोर जो है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सिलिकॉन इस्पात। मेरा एक एक वर्ड जो है वो पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। अच्छे से पूरा क्लास देखना, आपको सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मिलेंगे और यहीं पे याद हो जाएंगे, ये भी जिम्मेदारी है। चलिए अब हम इसको इमेज के साथ पढ़ लेते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो दिखता कैसे है। ट्रांसफॉर्मर आपको इस तरह से दिखता है, सभी ने देखा होगा। ये इसके मैं पार्ट्स बता देता हूँ आपको कि ये पार्ट्स है क्या क्या। अभी हमने कोर के बारे में बात की, कोर का मैं और इमेज के साथ बताऊंगा आपको। तो देखो, ये ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है, वो कोर जो है वो मेन टैंक के अंदर डूबी रहती है। ट्रांसफॉर्मर का जो टैंक है, और टैंक में क्या भरा रहता है? ऑयल। क्या भरा रहता है? ऑयल। और इसमें क्या डूबी रहती है? ट्रांसफॉर्मर की कोर। और कोर के ऊपर क्या रहता है? कोर के ऊपर रहता है वाइंडिंग, और वाइंडिंग को बोलते हैं कुंडली। कोर के ऊपर क्या रहता है? कुंडली रहती है। वो कैसी होती है, जरा देख लेते हैं उसको। देखो, आगे मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो दो प्रकार के होते हैं उनकी कोर के आधार पर, कोर टाइप और सेल टाइप। तो यहाँ पे मैंने आपको जो ट्रांसफॉर्मर दिखाया है वो कोर टाइप का दिखाया है। यहाँ पे जो हम ट्रांसफॉर्मर देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो कौन सा देख रहे हैं? कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। अब देखो, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं, आप दिमाग में सेट कर लो कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, कोर टाइप, दूसरा बताऊंगा सेल टाइप। उसके बाद आगे भी हम पढ़ेंगे कि विभव के आधार पर स्टेप अप स्टेप डाउन। और भी बताऊंगा ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के आधार पर जो होते हैं वो तीन टाइप के, एक वाइंडिंग वाले, दो वाइंडिंग वाले और तीन वाइंडिंग वाले। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कैसे होते हैं। तो ये देखो, मैंने अभी बताया था आपको, ये कोर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सी टाइप की भी होती हैं, ई टाइप के भी सेगमेंट होते हैं, एल टाइप के भी सेगमेंट होते हैं। यदि इनको जोड़ दिया जाए तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? कोर। क्या बन जाएगा? कोर बन जाएगा। तो देखो, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये एल टाइप का सेगमेंट है। ये एल टाइप का क्या है? सेगमेंट। सेगमेंट बोलते हैं भाग को। तो एल टाइप के टुकड़े हैं कोर के, ये एल टाइप के टुकड़े दिखे। अब इसके बाद पीछे की तरफ दूसरा टुकड़ा दिख रहा होगा, लेकिन उस टुकड़े, उन दोनों टुकड़ों के बीच में आपको एक ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, वो क्या रहता है? वो रहता है अवरोधक, जिसे हम इंसुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेशन बोलते हैं। और इंसुलेशन को हिंदी में अवरोधक या कुचालक बोला जाता है। तो अवरोधक बोल सकते हैं या कुचालक पदार्थ। तो ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है उसके सेगमेंट के बीच में ये कुचालक पदार्थ होता है, और ये सेगमेंट जो है ये जुड़ गए। इन इसको जोड़ करके ये एक तरह से पूरी की पूरी क्या बन रही है? हमारी कोर बन रही है। देखो, पीछे तक आपको दिख रहे होंगे कि ये ट्रांसफॉर्मर के जो कोर है उसके सेगमेंट जुड़े हुए हैं। क्लियर? अब देखो, ये पहला टाइप लिख रहा है भाग, लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड का मतलब कोर में हमने क्या किया है? इन टुकड़ों के बीच में लेमिनेशन, लेमिनेशन पदार्थ या लेमिनेटेड कोर। तो लेमिनेशन एक तरह से क्या होता है? कुचालक। ठीक है। अब आगे इसको हम समझते हैं कि देखो, ये लेमिनेशन वगैरह आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैं बैक करता हूँ इसको। ये आपको इस तरह से एक फेरे जैसे दिख रहे होंगे, ये वाले, और ऐसे इधर की तरफ। तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में होता क्या है? जैसे मैंने इधर इधर देखो इमेज में लिख रहा है कि जो सबसे नीचे के जो भाग है जो कोर से बिल्कुल नज़दीक है, यानी कि ये कोर के नज़दीक जो आपको पीला कलर का दिख रहा है, ये लो वोल्टेज इंसुलेशन है।
यानी कि कोर है, कोर के ऊपर क्या है, लो वोल्टेज इंसुलेशन यानी कि अवरोधक। उसके बाद आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये ब्लू कलर का क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग। उसके बाद फिर आपको येलो कलर का दिख रहा है, पीले रंग का, वो है हाई वोल्टेज इंसुलेशन। फिर आपको ये वाला जो दिख रहा है रेड टाइप में, वो है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। क्लियर। तो हमने सबसे पहले क्या होगा, देखो इस तरह से बनाए, ये क्या है, कोर। कोर के ऊपर क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला सबसे अंदर का है कोर। उसके ऊपर वाला ये क्या है, अवरोधक, जिसे हमने क्या बोला था, लो वोल्टेज। उसके ऊपर क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग। ये क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग। उसके ऊपर क्या है, हाई वोल्टेज। ये वाला क्या है, मैं उसको एक तरह से परत के हिसाब से समझा रहा हूँ, हाई वोल्टेज अवरोधक यानी कि इंसुलेशन। उसके बाद उससे ऊपर की परत क्या है, उससे ऊपर की परत है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। क्लियर। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा हमने समझा, ये कोर है, कोर के ऊपर ये अवरोधक है लो वोल्टेज का, फिर उसकी वाइंडिंग है, फिर हाई वोल्टेज का अवरोधक है, फिर उसकी वाइंडिंग है। तो ये एल वी एच वी क्या हुआ, एल वी का मतलब है लो वोल्टेज और एच वी का मतलब है हाई वोल्टेज। तो इस तरह से जो मैंने बताया अभी आपको, वो कौन सा टाइप का ट्रांसफार्मर बताया, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। अभी आगे मैं इसमें क्वेश्चन बताऊंगा, पहले इसका थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। अगली स्लाइड ले लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर कैसे होता है। देखिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप जो ट्रांसफार्मर है उसमें आपको दिख रहा होगा, ये एक कोर है और ये दूसरी कोर है। वहाँ तो हमने देखा था एक ही कोर थी, मतलब टुकड़े थे वो जुड़ के एक कोर बन गई। यहाँ पे दो अलग अलग कोर दिख रही होंगी आपको, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में दो अलग अलग कोर दिख रही हैं, एक ये वाली दिख रही है, एक ये वाली। इसके इन दोनों को हमने जोड़ दिया इस तरह से, यहाँ पे ये वाले टर्न है फेरे, इसको बोला है प्राइमरी वाइंडिंग। और इधर ये वी दिखा रखा है, और इधर की तरफ जो कुछ भाग है उसको जोड़ा गया है, इसको बोल दिया सेकेंडरी वाइंडिंग। ये क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी। और इसका नाम क्या दे दिया, प्राइमरी। कोर क्या है, दोनों अलग अलग। अब जो फ्लक्स होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, इन दोनों कोर से क्या होगा, लिंक होगा। तो फ्लक्स कब कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा वेट करना है। तो सेल टाइप के ट्रांसफार्मर का इस तरह का कुछ डिजाइन होता है। ये अपनी दो कोर हैं, ये इनका जो ओवेनिस्ट वाला भाग है, कॉमन भाग है, यहाँ पे वाइंडिंग की हुई है प्राइमरी और सेकेंडरी। ये है अपना सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए, और ये है थ्री फेज ट्रांसफार्मर के लिए। ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज के लिए, और ये वाला है अपना थ्री फेज के लिए। ये ऊपर वाला जो है वो कोर टाइप है, और नीचे वाला सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर मैंने कोर के आधार पर आपको बता दिए हैं, कि कोर के आधार पर दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। कौन कौन से, एक हो गया कोर टाइप, दूसरा हो गया सेल टाइप। ये इंपॉर्टेंट है, कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में कोर एक ही होगी और उस पर दोनों वाइंडिंग होती हैं। सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में दो अलग अलग कोर होती हैं और उनके उभयनिष्ठ भाग पर वाइंडिंग होती है। क्लियर। तो अभी हम इस पे आते हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है, यहाँ पर कोर, ये जो मेन टैंक दिख रहा है आपको ये वाला, इसमें मेन टैंक में क्या रहती है, ट्रांसफार्मर की कोर और वाइंडिंग। और मेन टैंक में क्या रहता है, ऑयल। अब आप कहोगे कि ऑयल जो है
अगर वाइंडिंग में धारा प्रवाहित की जाएगी तो ऑयल तो क्या कर देगा, शॉर्ट सर्किट कर देगा। तो ऑयल शॉर्ट सर्किट नहीं करता, क्योंकि जो ऑयल काम में लिया जाता है वो एक कुचालक, कुचालक बोले तो इंसुलेटिंग ऑयल होता है। और उस ऑयल का यदि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑयल जो है कौन सा ऑयल होता है, तो ट्रांसफॉर्मर में जो ऑयल काम में लिया जाता है वो पैराफिन। कौन सा तेल काम में लेते हैं, पैराफिन तेल काम में लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर के ऑयल की विशेषता क्या है, तो वो इंसुलेटिंग होता है। इंसुलेटिंग बोले तो कुचालक या बोल सकते हैं अवरोधी, यानी कि वो शॉर्ट सर्किट नहीं करेगा। क्लियर। आगे देखो, यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक टैंक दिख रहा है। इस टैंक को बोला जाता है कंजर्वेटर टैंक। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक जो रहता है ये ट्रांसफॉर्मर के मेन टैंक से ऊपर रहता है। ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, देखो ये वाला, इसको बोला जाता है ब्रीथर। और ब्रीथर को हिंदी में बोलते हैं श्वसक। ब्रीथर को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वसक। जैसे कि मनुष्य नाक के द्वारा श्वसन क्रिया करता है, इसी तरह से जो ट्रांसफॉर्मर के मेन टैंक में जो गैस बनती हैं वो किसके द्वारा बाहर निकलती हैं, इस ब्रीथर के द्वारा बाहर निकलती है। अब श्वास लेते भी है मनुष्य, क्या करता है, श्वास लेता भी है और बाहर छोड़ता भी है। इसी प्रकार से जो गैस होंगी वो बाहर जाएंगी भी है, और बाहर की गैस के साथ कुछ नमी ट्रांसफॉर्मर के मेन टैंक में प्रवेश कर जाती है। इस वाले मेन टैंक में क्या आ जाती है, नमी आ जाती है। ऑयल में क्या आ जाती है, नमी। उसको बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि उस ऑयल में पानी की मात्रा को किस में प्रदर्शित करते हैं, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर। ये आपको टैंक का कवर दिख रहा है, जो बाहर की बॉडी है वो टैंक का कवर है। अब ये वाली जो आपको दिख रही है इस तरह से ये ट्यूब दिख रही है, इनको बोला जाता है कूलिंग ट्यूब। अभी कूलिंग ट्यूब कैसे काम करती हैं, जो बड़े वाले ट्रांसफॉर्मर होते हैं इनके पास में यहाँ पर फैन लगा दिए जाते हैं। क्या लगा दिए जाते हैं, फैन। और ये फैन क्या करते हैं, इन ट्यूब को ठंडा करते हैं। और ट्यूब के अंदर क्या आता है, इस मेन टैंक से जो ऑयल है, ये मेन टैंक से जो ऑयल है वो इस तरह से सर्कुलेट होता रहता है। और ट्यूब के अंदर जब ये ऑयल सर्कुलेट होगा, ये वाला ऑयल सर्कुलेट होगा, तो इसको फैन ठंडा करेगा ट्यूब को, और इस तरह से जो ऑयल है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो कूलिंग ट्यूब में क्या प्रवाहित होता है, ऑयल प्रवाहित होता है। एक पॉइंट बचा अपना लो वोल्टेज ब्रुश, यानी कि ये वाले जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं ये है हमारी ब्रुश। ब्रुश का काम क्या है, ट्रांसफॉर्मर के टर्मिनल से जो सप्लाई है उसको बाहर भेजना। और इसके ये जो दिख रहे हैं आपको, ये पोर्सलेन सीमेंट के बने होते हैं, ये कुचालक पदार्थ है। ये तीनों के तीनों पोर्सलेन सीमेंट के बने होते हैं। ये तीनों कैसे, कुचालक। इसके ये वाली जो रॉड दिख रही है ये होती है चालक, जिसमें वाइंडिंग के सिरों से जो सप्लाई है वो बाहर निकलती है। तो ये ट्रांसफॉर्मर के पार्ट जो थे वो मैंने आपको क्लियर करा दिए। अभी हम आगे ट्रांसफॉर्मर का पढ़ते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जो है उसके कोर टाइप और सेल टाइप के अलावा, देखो लिख देता हूँ मैं। ट्रांसफॉर्मर का हमने पहले जो जिक्र किया है कि ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं, एक कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। ये हमने किसके आधार पर पढ़े, ये हमने पढ़े क्रोड की संरचना के आधार पर। यानी कि जो कोर की जो संरचना होती है उसके आधार पर ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, कोर टाइप और सेल टाइप। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में इस तरह से होता है, ये कोर होती है, इस पर एक तरफ प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में दो कोर होती हैं,
इनकी जो कॉमन है ये वाला, इसके कुछ भाग पर प्राइमरी और कुछ भाग पर सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है? तो ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। अब सिलिकॉन स्टील का एक तो क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की ही क्यों बनी होती है। तो उसका आंसर समझ लो कि सिलिकॉन स्टील जो है इसकी परमिएबिलिटी मैंने आपको इंडक्टेंस पढ़ाया था तब बताया था, ये पारगम्यता को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पारगम्यता को। तो इसकी पारगम्यता जो है वो अधिक होती है किसकी? सिलिकॉन स्टील की। और पारगम्यता अधिक होगी तो क्या फ्लक्स जो होगा वो पूरा का पूरा यूज होगा, और फ्लक्स यूज होगा तो उसमें ईएमएफ भी अधिक बनेगी। इसीलिए ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनाई जाती है? सिलिकॉन स्टील या सिलिकॉन इस्पात। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर जो है वो काम कैसे करता है। तो ट्रांसफार्मर का अब हम वर्किंग समझ लेते हैं। ये कोई ट्रांसफार्मर है। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए, यानी कि ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या होता है। वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि कार्य सिद्धांत। और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है ये पता होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर काम करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? अन्योन्य प्रेरण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे? म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण या हम बोल सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है पहले मैं आपको एज ए नॉर्मल लाइफ में बता देता हूँ। फेसबुक सब चलाते हैं। फेसबुक चलाते तो हम क्या होता है, ये एक दोस्त है, ये दूसरा दोस्त है, और ये तीसरा दोस्त है। ये वाला एक है, इस दो का दोस्त है तीन। दो का जो दोस्त है वो कौन है? तीन। या ये वाला मैंने एक और दो, एक का दोस्त कौन है? दो है। और दो का दोस्त कौन है? तीन। यानी कि एक का दोस्त तो तीन नहीं है। तो दोस्त के दोस्त को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल, म्यूचुअल फ्रेंड। इसका मतलब एक और तीन भी क्या होंगे? दोस्त होंगे। एक और दो दोस्त हैं। दो का खुद का जो दोस्त है वो है तीन, एक का खुद का दोस्त है दो, तो तीन तो एक का दोस्त है ही नहीं। लेकिन ये इस दोस्त का दोस्त होने के कारण इसको बोला जाता है, तीन को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल फ्रेंड। तो इसी तरह से अभी आपका ट्रांसफार्मर क्या है? ये है हमारी कोर। ये क्या है? कोर है। और कोर में इधर की तरफ ये प्राइमरी वाइंडिंग है। ये क्या है? पूरी की पूरी प्राइमरी वाइंडिंग। इधर क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हम जो सप्लाई दी है वो सप्लाई किसको दी है? प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दी है। इनपुट वो जो वोल्टेज दिया है एसी सप्लाई, वो किसको दिया है? प्राइमरी वाइंडिंग को। सेकेंडरी को तो नहीं दिया। तो क्या होगा, इस प्राइमरी वाइंडिंग में जब हमने सप्लाई दिया है तो इसमें फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न होगा? फ्लक्स। और फ्लक्स उत्पन्न होगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ। यानी कि सबसे पहले हमने क्या दिया प्राइमरी वाइंडिंग को? सप्लाई। सप्लाई देने के बाद प्राइमरी वाइंडिंग में क्या उत्पन्न हुआ? फ्लक्स। फ्लक्स को ही हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। फ्लक्स को क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। फ्लक्स के कारण क्या उत्पन्न हुआ? ईएमएफ। ईएमएफ को क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। और ईएमएफ जब उत्पन्न हुआ है यहाँ पर, तो ये फ्लक्स फ्लक्स के कारण हुआ है। इस केवल ये खुद की वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हुआ है। अभी
कौन सी में? प्राइमरी में। अब ये फ्लक्स जब उत्पन्न हुआ था तो क्या होगा, ये फ्लक्स इस पूरी की पूरी जो कोर है, इस पूरी की पूरी कोर में क्या होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब फ्लक्स उत्पन्न हुआ तो इस ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि ये वाली सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें भी क्या उत्पन्न हो जाएगा, फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो गया? फ्लक्स। और फ्लक्स के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ। क्यों? क्योंकि ये वाला जो परपथ था प्राइमरी का, हमने इसमें सप्लाई दी, सप्लाई देते हैं तो क्या प्रवाहित होती है? करंट। और करंट होती है तो क्या बनता है? फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र इस कोर से पूरी की पूरी कोर के साथ लिंक हो गया, और फिर क्या बना? प्राइमरी में ईएमएफ, और उसके बाद सेकेंडरी में भी फ्लक्स लिंकेज हो गया, और उसके बाद सेकेंडरी में भी क्या उत्पन्न हो गया? ईएमएफ। तो ये वाला हमने जो कोई भी लोड जोड़ रखा है इस ट्रांसफार्मर के सिरों पर, उसमें जो सप्लाई जाएगी यानी कि जो वोल्टेज जाएगी वो कौन सी जाएगी? सेकेंडरी वाइंडिंग में जो उत्पन्न ईएमएफ होगी उसके कारण। तो हमने सेकेंडरी वाइंडिंग को तो कभी कोई सप्लाई दी ही नहीं। क्या सेकेंडरी वाइंडिंग को कोई सप्लाई दी? नहीं। लेकिन फिर भी उसमें क्या उत्पन्न हो गया? ईएमएफ। किसके कारण? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, यानी कि अन्योन्य प्रेरण के कारण। जैसे कि पहला और दूसरा फ्रेंड था, दूसरा तीसरे के साथ था, पहला तीसरे के साथ फ्रेंड नहीं था, लेकिन दोस्त का दोस्त होने के कारण एक और तीन भी क्या हो गए? दोस्त हो गए। तो हमने सप्लाई दी प्राइमरी में और सप्लाई उत्पन्न हो गई सेकेंडरी में। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत। तो ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली को, ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली को जब एसी स्रोत के साथ जोड़ा जाता है तो उसमें प्रवाहित धारा के कारण फ्लक्स उत्पन्न होता है, और फ्लक्स के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है, और यह फ्लक्स उस सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक हो जाता है, क्योंकि ये जो कोर है ये दोनों में इस फ्लक्स को लिंक करने का यानी कि जोड़ने का काम करती है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या हो जाएगा? फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण ईएमएफ उत्पन्न होगा, और इसके सिरों पर वोल्टेज जो होगी उसको हम सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर का क्या हुआ? कार्य सिद्धांत। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। तो अभी मैंने जो आपको क्लियर कराया है वो क्या क्या कराया है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि ट्रांसफार्मर के दो टाइप होते हैं, एक पढ़ा कोर टाइप और दूसरा पढ़ा सेल टाइप। उसके बाद हमने पढ़ा कि ट्रांसफार्मर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है और कैसे कैसे उसमें ईएमएफ उत्पन्न होती है। ठीक है। और ट्रांसफार्मर में अब काम कैसे करेगा उसको मैं समझाऊंगा आपको एनिमेशन वीडियो के साथ, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने अच्छे ढंग से आपको ये थ्योरी क्लियर हो जाएगी कि आपको कोई प्रॉब्लम की, जो पहले पढ़ा भी नहीं होगा किसी ने, उसको भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट एक ही रहती है कि कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे, मेरे को भी थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ाने में, और आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आएगा, ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो। देखिए एनिमेशन में अभी आपको क्लियर हो ही जाएगा। देखो इसको मैं पेन से भी आपको साथ साथ समझाता चलूँगा। एक बार इस तरह से, एक बार इस तरह से आता है और वापस फिर जाता है। देखो समझो इसको ढंग से, ये क्या आ रहा है? ये करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट। तो आप जब देखते हो कि प्राइमरी वाइंडिंग में हमने करंट दिया तो उसके दो अर्धचक्र हैं, एक धनात्मक है और ऋणात्मक है, दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत। तो जब ये वाला देखो वापस धनात्मक आया ऐसे,
इस तरह से क्या आया, धनात्मक आया। और इधर की तरफ ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाला किसको दिखा रहा है, फ्लक्स को। देखो वापस से उधर से आएगा तो ये वाला ऐसे गया, यानी कि जब ये ऐसे आया, इसमें फ्लक्स बना, तो ये वाला स्टार्टिंग में कैसे गया था, ऐसे गया, ये जा रहा है ना, ये वाला जा रहा है, ऐसे गया, इसमें फ्लक्स बन गया और इसने क्या कर दी, धारा प्रवाहित कर दी आगे, और इसमें भी क्या उत्पन्न हुआ होगा, ईएमएफ। तो इस तरह से ये जो ट्रांसफॉर्मर है, इसका हमने फर्स्ट पार्ट आज पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर का बेसिक बताया है। अभी दूसरे पार्ट में इसके दूसरे टाइप बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मर को विभव के आधार पर कैसे बांटते हैं, और इसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो आप देखोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। वो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको इमेज से यहीं क्लियर हो जाएंगे, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। बस थोड़ा क्लास के लिए टाइम निकाल के आप थोड़ा अपना पूरा फोकस यहाँ पर स्क्रीन पर रखिए, जिससे कि कोई दिक्कत ही नहीं आए समझने में। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि और भी हमारे स्टूडेंट जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।